पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट शुरू होने वाला है 24 अक्टूबर से। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट शुरू हो रहा है, एक दिन रह गया और इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। मे भी पाकिस्तान भी अभी थोड़ी देर में या कल अनाउंस करेगा अपनी प्लेइंग 11। पाकिस्तान ने तो अपना ओडीआई और T20 का स्क्वाड भी अनाउंस करना है और कैप्टन भी अनाउंस करना है। तो काफी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में पहले भी होती रहती हैं और अब भी हो रही हैं और उस पर भी काफी बात की जा सकती है। लेकिन आई थिंक वो अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है किसी भी चीज के बारे में। मतलब काफी लोग बातें कर रहे हैं कि फखर जमान हो सकता है इसमें ना हो सकता है बाबर शाहीन भी ना हो। तो काफी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें आई थिंक उस पर बात की जा सकती है। लेकिन वो अभी सारी चीजें वो बहस की हद तक है, ऑफिशियल न्यूज किसी जगह से नहीं आई। वो तो पीछे भी ये बताएगा, मैं भी 1-2 दिन में वो कर रहे थे अनाउंस, कैप्टन भी अनाउंस कर दे। मुझे लगता है कि उनको अब आई थिंक कल का दिन है, इस टेस्ट से पहले आई थिंक अनाउंस कर देना चाहिए कैप्टन भी और स्क्वाड भी जो कि टूर पे जाएगा, या तो फिर इस टेस्ट के बाद करना चाहिए ताकि आई थिंक ये बीच में टेस्ट के दौरान आई थिंक उनको काफी कुछ भी नहीं ऐसा करना चाहिए, ना कैप्टन अनाउंस करना चाहिए ना स्क्वाड अनाउंस करना चाहिए ओडीआई और T20 का। उसे काफी साइकोलॉजिकली फर्क पड़ता है। सो आई थिंक या तो पहले कर दे या तो फिर बाद में करें इस टेस्ट के। सो फिलहाल ये टेस्ट शुरू हो रहा है। मैं आपको पहले स्क्वाड बता देता हूँ, स्क्वाड नहीं प्लेइंग 11 बता देता हूँ इंग्लैंड की। इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। इन्होंने दोबारा इन्होंने रेहान अहमद को भी डाल लिया है, गस एटकिंसन को भी डाल लिया है और इसमें क्या कहते हैं उनके जो फास्ट बॉलर्स थे वो इस मैच में नहीं खेल रहे। सिर्फ एक एटकिंसन है जो कि पहला मैच खेले थे, दूसरे मैच में इनको भी रेस्ट दिया था। सो आई थिंक ये रोटेशन जो करते हैं ये बड़ी जबरदस्त करते हैं। मतलब वो स्क्वाड मेंटालिटी की हम बात करते हैं ना, जो कि जैसे गिलस्पी ने भी की थी, उसका मतलब ये होता है। उसका मतलब ये नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इंग्लैंड के लिए भी, उनको ये मैच लाजमी जीतना, तो वो अपना मेन बॉलर भी डाल सकते थे, वॉक्स को डाल सकते थे। सो उन्होंने हालांकि नहीं डाला। सो अब ये काफी ऐसी चीजें, स्क्वाड मेंटालिटी किसे कहते हैं कि उसने अगर एक मैच खेल लिया, उसको रेस्ट की जरूरत है तो उसको अब बिठाएं, रेस्ट दें उसको। ये नहीं होता कि वो बड़े अच्छे तरीके से आई थिंक रोटेट करते हैं वो, बस उसमें फिर कोई बात करेंगे। अभी मैं फिलहाल आपको प्लेइंग 11 की बताता हूँ। जैक रोली के साथ बेन डकेट ओपन करेंगे और उसके बाद ऑली पॉप है, जो रूट है, हैरी ब्रूक है, बेन स्टोक्स है, जिमी स्मिथ है और गस एटकिंसन है जो कि पहला मैच खेल रहे थे, दूसरे मैच में इनको रेस्ट मिला था, ये दोबारा खेल रहे हैं। रेहान अहमद भी खेल रहे हैं इस मैच में, ये अपना पहला मैच खेल रहे हैं इस सीरीज का, और जैक लीच है और शुएब बशीर है। सो आई थिंक जो इसका मतलब ये है कि अब इन्होंने भी पिच को देखा है। कुछ वीडियोस आई थी आजकल में कि जिसमें इंग्लैंड टीम भी पहुंची है, तो उन्होंने भी पिच को देखा है और इस तरह से लग रहा है फिर कि पिच स्पिन ट्रैक ही होगा, जो कि आई थिंक मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मतलब जिस तरह हमें मुल्तान में नजर आया था कि बिल्कुल ही एक स्पिन ट्रैक बन गया था, क्योंकि उसी पिच पे जिसमें पहला मैच हुआ था उसमें दूसरा मैच भी करवा दिया था, उधर गर्मी भी ज्यादा थी। सो इधर मौसम थोड़ा सा डिफरेंट है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा कोशिश भी की होगी, अब मुझे नहीं पता कितना इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये पहली दफा ट्राई किया जा रहा है। इससे पहले जो हमारी सोच थी वो ये थी, जो जनरली पहले होता था ना, अगर आप रमीज राणा के दौर से पहले भी देखें, जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, डोमेस्टिक हो रही थी, तो उसमें जनरली ये था, उससे पहले भी आप देखें जब इंटरनेशनल क्रिकेट होती भी थी तो हम बैटिंग विकेटें होती थी, बिल्कुल डेड विकेटें होती थी, बैटिंग विकेटें, और बाद में फिर रिवर्स स्विंग से फास्ट बॉलर्स आउट करते थे बैट्समैनों को। सो ऐसे होता था। उसके बाद जब रमीज राणा साहब आए तो उन्होंने कहा कि यार पिचेस तो चेंज करने की जरूरत है, उनको बेहतर करने की जरूरत है। फिर वो ड्रॉप इन पिचेस की बातें बहुत ज्यादा करते थे, फिर वो पॉसिबल नहीं हो सका। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हम ना ऐसी पिचेस बनाएंगे जिस तरह की इंग्लैंड में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, जो कि पाकिस्तान में गर्मियों में पॉसिबल हो ही नहीं सकता किसी भी रीजन में। उसकी वजह सिंपली ये है कि जिसमें हमने पहले भी कई दफा बात की है कि जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, नए बॉल से बात कर रहा हूँ स्पेशली। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप रिवर्सिंग करते हैं तो उससे काफी हेल्प मिल सकती है, लेकिन वो उसमें भी काफी चीजें आपको चाहिए। आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जिनकी पेस बहुत ज्यादा हो, 140 प्लस एटलीस्ट हो। सो ये सारी चीजें आपको चाहिए। सो उन्होंने वो बनाने की कोशिश की, ड्रॉप इन पिचेस नहीं हुआ, फिर उन्होंने इन्हीं पिचेस को ऐसा बनाने की कोशिश की कि ग्रास डालो उस पे और उसको
गीला रखो, मॉइस्चर, ये सारा कुछ उन्होंने ट्राई किया, जो कि गर्मी में पॉसिबल नहीं होता। और जिस मौसम में ये पहला मैच हमारा हुआ था, या इससे पहले आपने देखा कि बांग्लादेश वाला मैच हुआ था, जो सीरीज हम व्हाइट वॉश में उन्होंने की थी, उसमें भी हमने यही कोशिश की थी। और बाद में फिर आकिब जावेद जब आए, अभी ऑफिशियली तो किसी ने भी बताया नहीं कि उन्होंने कहा था कि ऐसी करो, लेकिन जो न्यूज निकल के आती है मोस्टली वो ऐसा ही है। और आकिब जावेद पहले भी कई इंटरव्यूज में चीजें कह चुके हैं कि हमें स्पिन ट्रैक्स बनाने चाहिए जब कोई गोरी टीम यहाँ आती है, तो क्योंकि वो स्पिन को उस तरह से खेलते नहीं है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ, मैंने पहले भी कई दफा बात की है कि इतना भी बुरा हाल नहीं होता। मेरे ख्याल से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बुरा खेलेंगे जिस तरह ये, क्योंकि ब्रेक ना ये बहुत ज्यादा था। अब फॉर एग्जाम्पल अब इस मैच पे इस पिच पे ये पहला मैच होगा। अब यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे कितना ब्रेक मिलता है। जब ब्रेक मिलना शुरू होगा भी 30वें चौथे दिन या पहले दिन भी अगर मिलता तो कितना मिलेगा, क्योंकि वो दूसरा मैच था सेम पिच पे, सो वो जो ब्रेक था बहुत बड़ा ब्रेक मिल रहा था दूसरे मैच में। सो वो शायद उस वजह से, वरना ये जो प्लेयर्स है, आप जो रूट को देख लें, ऑली वॉक को देख लें, ये डिसेंट प्लेयर्स हैं, ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं। और जो रूट का स्पेशली आप देखें तो इनका एशिया में रिकॉर्ड भी अच्छा है। सो मैंने जिस तरह कहा था कि इतना नहीं होता कि बंदा बिल्कुल नहीं हो रही, ये स्पिन बहुत ज्यादा था, शायद इस वजह से थोड़ा सा इनको ज्यादा मसला हुआ है। वरना आई थिंक मुझे लगता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन जब तब भी बेहतर हो सकता है जब आपके पास तीनों शोबों में, फील्डिंग में, बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स आप अच्छे हो, फास्ट बॉलर अच्छे हो, आपकी फील्डिंग अच्छी हो और आपके बैट्समैन भी अच्छे हो। ये सब कुछ होगा तो तब ही ये हम अच्छी टीम बन सकते हैं, वरना फिर एवरेज टीम वही रहेगी, चौथे पांचवें नंबर की टीम, जो कि फिर हम हमेशा से रहते हैं। हम इंग्लैंड में खेलते हैं, हमें इंग्लैंड में भी कोई इतना ज्यादा मसला होता नहीं है। अब उसकी वजह भी ये सिंपली ये है कि उधर भी बाउंस मिलता है, लेकिन उधर बैटर बहुत अच्छा आता है, फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है, स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है, तो इसमें तो सारा कुछ होता है। मतलब प्रॉपर अगर कहे ना कि एक मुल्क जहाँ पे क्रिकेटिंग कंडीशंस सबसे बेस्ट होती है तो वो इंग्लैंड ही है। आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो डोमिनेंट रहती है दूसरी टीमों पे। उसकी वजह ये है कि उधर बाउंस आपको ज्यादा मिलता है और ड्रॉपिंग पिचेस है उधर। न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही है मोस्टली, लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड काफी सिमिलर मैं कहूंगा। और सीम स्विंग से इसीलिए मसला नहीं होता घोड़ों को। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अब न्यूजीलैंड, इनको सीम स्विंग से मसला नहीं होता। साउथ अफ्रीका भी आप ले लें, सेम स्विंग से हमें मसला होता है, लेकिन इंग्लैंड में इस वजह से नहीं होता कि वो सेम स्विंग उतना ज्यादा नहीं है जिस तरह आप देखेंगे न्यूजीलैंड में होता है। आप एक्स्ट्रा बाउंस आपको मिलता है साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा मिलता है। सो वो जहाँ बहुत ज्यादा चीज रहती है ना, वहां पे हम जाके फंसते हैं, इसलिए हम इंग्लैंड में क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। इवन दो हमने ऑस्ट्रेलिया में भी जो सीरीज खेली थी उसमें भी काफी ऐसे मौके हमें मिले थे कि जहाँ पे हम मैच अपनी तरफ कर सकते थे, लेकिन वही बात है कि आपके पास सब चीजें नहीं थी आपकी टीम में कि जिससे आप उनसे टेस्ट मैचेस जीत सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि वेस्ट इंडीज आई थी, उन्होंने एक टेस्ट मैच हराया था ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज हराई थी। सो ये सारी चीजें पॉसिबल है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, वो स्टेबिलिटी नहीं है हमारी क्रिकेट टीम में, जिसकी वजह से ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। अब यहाँ पे भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें पिचेस बनानी किस तरह से है। मुझे ये बेसिकली लगता है कि आज सऊद शकील की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी ये सवाल हुआ था उनसे, जो कि उनसे होना नहीं चाहिए था। आई थिंक मुझे लगता है कि हमें आज फिर वही, मुझे वो चीजें जो पहले भी मैं बात करता हूँ कि मीडिया को तैयारी करके आने की, किस तरह के सवाल करते हैं, किससे करते हैं। इवन आज एक मैंने एहसान लगा एक इंटरव्यू मैंने देखा, बड़े फजूल से सवाल होस्ट भी कर रहा था और उसने जवाब भी फिर उल्टा ही दिए, फजूल से जवाब दे रहा था, बहुत इनमेच्योर जवाब। और वो जो उसका मसला है, जो उसकी इंजरी का मसला चल रहा था, सो उस पर भी कभी बात करेंगे, लेकिन उसके और भी बड़े मसले हैं। जिस तरह की वो बातें इनमेच्योरिटी से कर रहा था, सो वो आई थिंक वो मसला खराब ही होगा कि उसका पाकिस्तान टीम में कम बैक करना है, वो बड़ा मुश्किल है जिस तरह की वो बातें कर रहा था। सो अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं फखर जमान के साथ भी सुनने में आ रहा है कि ऐसे मसले मिसाइल चल रहे हैं। सो ये काफी चीजें हैं जिनमें बात की जा सकती है, लेकिन आई थिंक अभी फिलहाल हम अगर इस पे है, सो इस मैच पे पता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि पहले 2 दिन मुझे लगता है कि बैटिंग अच्छी होगी, अगर स्पिन ट्रैक बनाने की कोशिश की भी गई होगी। सो मुझे लगता है कि पहले सेशन में अगर हम बात करें तो फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि जनरली पिंडी में मिलती है हेल्प। उसके बाद फिर फ्लैट विकेट हो जाता है, और अगर स्पिन ट्रैक बनाने की कोशिश की गई है, अब मुझे नहीं पता किस हद तक कोशिश कामयाब होगी, ये तो मैच देख के पता चलेगा। लेकिन आई थिंक अगर इन्होंने खिलाया तो फिर आई थिंक पता नहीं है, ये इन्होंने पिच को अच्छे तरीके से किया है, उसका एनालिसिस अच्छे तरीके से किया है,
या फिर इन्होंने भी इस अंदाजे से किया कि जी पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक ही बनाना है, सो हम अपने स्पिनर ही खिला लें। सो अब ऐसा कुछ कह नहीं सकते अभी, ये पिच देख के पता चलेगा, ये 5 दिन का मैच खत्म होगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो इतना कोई इजी आएंगे नहीं इस मैच पे। इंग्लैंड की जो टीम है वो स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे, उनको पहले ही वो आई थिंक मुत्तपे होंगे वहां की गर्मी से भी, और वो जिस तरह से वो मैच हारे भी हैं। इवन वो आई थिंक मुझे लगता है जब जिस तरह से साजिद ने आउट की है, स्पेशली पहली इनिंग में, वो जिस तरह से ब्रूक आउट हुआ था वो यार ब्रूटल था बहुत ज्यादा। वो ऐसे लग रहा था वो जिस तरह से ब्रूटल आउट हुआ है। और एक आउट हुआ था आई थिंक ऑलिव आउट हुआ था शायद, कि उसकी टांगों के बीच से निकल के विकेट में लग गया था बॉल, वो काफी ब्रूटल था आई थिंक। वो अभी हमें रिसेंट टाइम्स में अगर दूर दूर भी चले गए तो हमें कोई ऐसा मैच नजर नहीं आता कि जहाँ पे स्पिनर्स ने इतना ज्यादा डोमिनेट किया हो और 20 आउट भी कर दिए हो। सो आई थिंक ये बड़ा जबरदस्त था। सो अगर हमारी यहाँ पे ये स्ट्रेंथ है तो हमें इस पर जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेम स्विंग को खेल ना सके, बाहर जाके हमें इतने मसले हों, जो कि आई थिंक मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ बैट्समैनों को मसले हुए थे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो अभी बैट्समैन आए हैं पिछले कुछ सालों में वो खेल सकते हैं अंदर। आज के बैट्समैन पुल हुक शॉट अच्छा खेलते हैं, वो पहले ही होता था। सो मुझे लगता है कि हर कंडीशंस में खेलना चाहिए। जो साउथ की से सवाल हुआ था उन्होंने भी ये कहा था कि हमें टीम देखनी चाहिए कौन सी टीम आ रही है, उससे भी जरूरी चीज ये है कि किस मौसम में आ रही है। अब सर्दियों में वो चीज काफी हद तक पॉसिबल हो सकती है कि हम अगर इंग्लैंड की तरह की या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका थोड़ा सा उनकी तरह के पिचेस बना सकते हैं। लेकिन वो पॉसिबल तब भी है अगर हम इन्हीं टीमों के लिए बना देंगे, गोरों के लिए उस तरह की पिच बना देंगे तो फिर उससे हमें को फायदा नहीं होगा। हाँ, फिर ये फायदा हो सकता है कि अगर कोई एशियन टीम आती है, ये श्रीलंका वगैरह आते हैं, तो तब अगर हम उस तरह की पिच बना देते हैं और सर्दियों में होती है वो तब पॉसिबल है। सो वो ये सारी चीजें बड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है। अभी मुझे नहीं पता कि इतना डिटेल में कोई सोचना है कि नहीं इस बारे में। अभी तो ये एक कायदेजम ट्रॉफी भी पोस्टपोन हुई है, 1 हफ्ता लेट हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये हुई है कि जी अब हर चीज जो होती है वो चेयरमैन साहब के सिग्नेचर के बगैर कोई काम होता नहीं है। सो वो अभी अवेलेबल नहीं थे, वो पिंडी में थे, उनका वो फोन भी नहीं उठा रहे थे, तो वो काफी बिजी काफी थे क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है। सो काफी चीजें उन पे है। और लेकिन ये आई थिंक ये प्रोफेशनलिज्म कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा हमारा। और ये कभी भी नहीं आई थिंक हुआ पहले कि कायदेजम ट्रॉफी को लेट किया गया हो, क्योंकि एक प्रीमियम टूर्नामेंट है जिसके बारे में जब भी बात होती है तो बात की जाती है कि कायदेजम ट्रॉफी में जो देखो उसके जो परफॉर्मर है वहां से प्लेयर्स उठाओ, हमेशा वही बात होती है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए पीसीबी को। और बाकी आई थिंक वो चैंपियंस ट्रॉफी के भी काफी मसले मसाइल चल रहे हैं। उनकी भी कोई मीटिंग थी आईसीसी की, उसमें भी कुछ आई थिंक वो गए हुए थे नकवी साहब। सो उसमें भी काफी चीजें आई थिंक पॉजिटिव बातें नजर आ रही हैं अभी तक तो फिलहाल। इंडियन मीडिया थोड़ी अजीब सी बातें कर रहा है। उनकी तो वैसे जयशंकर साहब आए थे, उनके बारे में भी जो बातें चल रही थी वो भी बड़ी अजीब सी थी, कि जो कि आई थिंक कहते हैं उस तरह से इधर हुआ ही नहीं है। वो हालांकि इधर काफी लोग बातें कर रहे हैं जो कि आई थिंक जिनकी जो न्यूज होती हैं वो काफी ऑथेंटिक होती हैं, और वो बातें कर रहे हैं कि जी क्रिकेट के बारे में बात हुई और हुई होगी बिल्कुल। आई थिंक ये पॉसिबल ही नहीं है कि जयशंकर साहब इधर आए और उसके बारे में बात ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें पॉसिबल है और होने भी चाहिए थी। आई थिंक 3 महीने बाद इंडिया ने आना है। अब इंडिया का ही मसला है इधर, और तो किसी टीम का मसला नहीं है। इंग्लैंड पहले इधर है, बाकी सारी टीमें आ चुकी हैं इधर पाकिस्तान में, तो किसी टीम को मसला नहीं है। सो इंडिया का जो इशू है आई थिंक उनको काफी चॉइसेस दी गई हैं, उसमें फिर डिटेल में बात करेंगे जब कोई कंफर्म न्यूज आएगी। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो इंग्लैंड ने पता नहीं, अब ये कह नहीं सकते कि टीम इन्होंने अच्छी चुनी है, क्योंकि इनका बैलेंस तो नजर आता है। बैलेंस अगर आप देखें तो बैलेंस तो नजर आता है। अगर उस तरह की पिच भी होगी तो कोई इस तरह इशू नहीं है। फास्ट बॉलर इनका एक है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि अगर उस चीज में कामयाब ना हुए फिर इनके पास बॉलर एक है। पाकिस्तान में पता नहीं क्या करता है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि मीर हमला को खिलाना चाहिए, तो वो साउथ अफ्रीका बता रहे थे कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है और वो प्रैक्टिस सेशन में भी नहीं आ रहा है। तो ये भी काफी इशू चल रहे हैं। शायद वो पहले मैच दूसरे मैच में भी फिट नहीं थे, वरना वो ही खेलते। और ऊपर से आमिर जमाल भी मुझे पूरी तरह से तो फिट नहीं लगते वो भी। सो अब पता नहीं पाकिस्तान की क्या टीम रहती है। पाकिस्तान में तो अभी बड़े आई थिंक कंफ्यूजन हर चीज में ही है। सो बाकी आई थिंक फिर कोई इसके अलावा न्यूज आती है। पाकिस्तान अपना स्क्वाड अनाउंस करेगा ओडीआई और T20 का, वो भी आजकल में उन्होंने करना तो है। वैसे कैप्टन की अनाउंसमेंट भी करनी है उन्होंने, और उन्होंने ये प्लेइंग 11 भी अनाउंस करनी है, या पता नहीं शायद ना करें, लेकिन मुझे लगता कर देंगे अभी कुछ देर में या कल कर देंगे। सो बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होगी।